नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की। ये उन लोगों के बारे में है जिनका दिल तो हिंदुस्तानी है, पर रहते वो भारत से बाहर हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई ऐसा इंसान जो रहता तो किसी और देश में है पर उसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, क्या उसे भारत का नागरिक माना जा सकता है? बड़ा सवाल है ना? और इस सवाल का जवाब हमारे संविधान में ही है, और वो जवाब है आर्टिकल 8। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये आर्टिकल 8 असल में कहता क्या है? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। आर्टिकल 8 के हिसाब से नागरिकता के लिए दो मेन शर्तें हैं। पहली, कि वो इंसान भारतीय मूल का हो, और दूसरी कि उसने किसी इंडियन एम्बेसी में जाकर खुद को नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवाया हो। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल खड़ा हो जाता है, ये भारतीय मूल का मतलब क्या है? संविधान की नज़र में कौन है भारतीय मूल का? चलिए ये भी देख लेते हैं। परिभाषा एकदम साफ है। अगर कोई व्यक्ति खुद या उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब 1947 के बंटवारे से पहले वाले भारत में पैदा हुआ हो, तो उसे भारतीय मूल का माना जाएगा। ये नियम 3 पीढ़ियों तक जाता है। इसको ऐसे समझिए, इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए। या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स। है ना एकदम सिंपल। चलिए अब आते हैं दूसरी और सबसे जरूरी शर्त पर, क्योंकि सिर्फ भारतीय मूल का होना ही काफी नहीं है। नागरिकता पाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम उठाना पड़ता है। तो नागरिकता तक पहुंचने के ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, वो इंसान भारत के बाहर रहता हो। दूसरा, वो भारतीय मूल का हो। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं हो सकता। ये उसी देश की इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में करवाना होगा जहां वो इंसान रह रहा है। यहाँ देखिए, मामला एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाया तो हाँ, नागरिकता मिल जाएगी, और अगर नहीं करवाया तो फिर नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी शर्त है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कानून कैसे काम करता है, तो ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इसे बनाया ही क्यों गया था। इसके पीछे का असली मकसद क्या था? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली, दुनिया भर में फैले हुए भारतीय प्रवासियों को अपनी जड़ों यानी भारत से इमोशनली और लीगली कनेक्टेड रखना, और दूसरी, उन्हें एक साफ कानूनी पहचान देना ताकि वो खुद को भारत का हिस्सा महसूस कर सकें। चलिए अब तक जो भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना सबसे जरूरी है। ये टेबल समझ लीजिए पूरी कहानी का निचोड़ है। आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए है। ये संविधान के पार्ट 2 का हिस्सा है, और नागरिकता का आधार है एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल साफ और सीधा। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, यही है आर्टिकल 8 का सार। भारतीय मूल, विदेश में रहना और एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीजें मिलकर भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलती हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जिस तरह से भारत आर्टिकल 8 के जरिए अपने लोगों से जुड़ता है जो बाहर रह रहे हैं, ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है कि कोई भी देश जब अपने डायस्पोरा से, मतलब दुनिया भर में फैले अपने लोगों से रिश्ता रखता है, तो ये उसकी ग्लोबल पहचान को कैसे बनाता या